हेलो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट विद सिग्मा यूट्यूब चैनल में मैं यशपाल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट लेके आया हूं और बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो कंसेप्ट होगा, वो हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में, यानी भिन्न के बारे में। आपने स्कूलिंग लेवल में भिन्न के बारे में बच्चों पढ़ा होगा और कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रैक्शन के आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जब से छोटे भिन्न निकालना, बड़े भिन्न निकालना, आरोही क्रम अवरोही क्रम यानी असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, बार को सोल्व करना, मेंटिसा को सोल्व करना, और ऐसे इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यह बताऊंगा। देखिए, कंसेप्ट को शुरू करते हैं और कंसेप्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन है क्या। एक्चुअल में फ्रैक्शन को यह समझिए पहले कि है क्या फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं, फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन होती है भिन्न। और भिन्न क्या होती है? भिन्न होता है भाग। भाग मतलब हिस्सा। उस भाग के बारे में, उस हिस्से के बारे में जानते हैं फ्रैक्शन को, वही फ्रैक्शन होती है भिन्न। यानी आपने स्टार्टिंग में ये पढ़ा होगा कहीं कि भाई फ्रैक्शन क्या होती है, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक बात है। अगर आप ये कह देते हैं कि ए बटे बी के रूप में लिख, आप कहें भाई सी बटे डी के रूप में लिखते हैं, ये भी ठीक है। आप कहें एक्स बटे वाई के रूप में लिखते हैं तो भी ठीक है, मतलब बटे के रूप में लिखा जाता है। ठीक बात है, फ्रैक्शन वही होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं इसके ऊपर। देखिए क्या कंडीशन होती है, बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, बड़े ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहाँ पे कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन वो होती है जो पी बटे क्यू के रूप में तो लिखी जाए, पी बटे क्यू के रूप में तो लिखी जाए, ठीक है, बट पी और जो क्यू है ना, वो बिलोंग्स करना चाहिए हमारा नेचुरल नंबर से। कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर, की जो पी और क्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। और इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर पी और क्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए तो इसका मतलब आपको यह भी समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और लगातार कंटिन्यूसली चलती हैं, कहां तक? इन्फिनिटी तक। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। देखिए, अगर आपने ये लिखा 3/5, बिल्कुल फ्रैक्शन का एक रूप है। क्यों? क्योंकि 3 और 5 दोनों ही हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। आपने लिखा 5/3, बिल्कुल ये भी एक फ्रैक्शन है। आपने ये लिखा -3/5, -3/5, तो प्यारे बच्चों जो -3 है, ये -3 है, क्या ये नेचुरल नंबर है? तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो प्यारे बच्चों ये फ्रैक्शन भी नहीं है, ये फ्रैक्शन भी नहीं है। क्योंकि फ्रैक्शन वही होती है कि जो पी और क्यू है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। और देखिए, फ्रैक्शन को आप ये समझिए, फ्रैक्शन मैंने बताया भाग होता है, भाग का मतलब हिस्सा होता है। अरे भाई, हिस्सा क्या होता है? हिस्सा मतलब या तो पॉजिटिव होगा या होगा ही नहीं। भाई अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रेक्टेंगल है और मैं आपसे ये कहूं इस रेक्टेंगल में से हमें कुछ हिस्सा निकालना है, मान लीजिए हमें ये हिस्सा निकालना है, तो ये हिस्सा है ना, मतलब है, पॉजिटिव है। मैं आपसे ये कहूं इस रेक्टेंगल का 2/5 भाग निकालिए, आप 2/5 भाग निकाल देंगे। मैं आपसे ये कहूं इसका 1/10 भाग निकालिए, आप 1/10 निकाल देंगे। मैं आप ये कहूं इसका कि 3/5 भाग है वो निकालिए, तो आप निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसका -3/5 भाग निकालिए, अरे भाई -3/5 हिस्सा, आप ये सोचिए हिस्सा कभी नेगेटिव होता है क्या? या तो किसी का हिस्सा होता ही नहीं है भाई, या तो किसी का हिस्सा होगा नहीं, अगर होगा तो पॉजिटिव होगा। तो मतलब फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन होती है भाग, भाग का मतलब हिस्सा, हिस्सा अगर होगा तो पॉजिटिव होगा। मतलब क्या फ्रैक्शन -3/5 हो सकती है? नहीं, फ्रैक्शन -3/5 नहीं होगी। इसीलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है कि बेटा ध्यान रखना, कि आप इस पे ध्यान रखेंगे कि हमारा जो P और Q है वो बिलोंग्स करना चाहिए। कहां से बिलोंग करेगा बेटा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। वही हमारी फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है। अब देखिए, हम बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में, तो आपने पढ़ा है कि भाई P/Q के रूप में लिखी जाए। अच्छा, इसके दो पार्ट होते हैं फ्रैक्शन के ना। हाँ, कौन कौन से होते हैं?
जो ऊपर वाला पार्ट है ये बेटा अंश कहलाता है, जिसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, जिसको हम नोमिनेटर बोलते हैं। और जो हमारा नीचे वाला भाग है ना ये बेटा हमारा हर कहलाता है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा वो बेटा कहलाएगा न्यूमिनेटर, और नीचे वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा वो होता है अंश, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी फ्रैक्शन होती है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रैक्शन की, हम बात करते हैं। देखिए मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा इसमें भाई, बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, और फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के इसका पूछ भी सकते हैं। फ्रैक्शन की बात करते हैं यानी कि भिन्न की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों जो भिन्न होती है हमारी वो तीन प्रकार की भिन्न होती है। जो भिन्न होती है हमारी वो बेटा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है साधारण भिन्न, एक तो होती है साधारण भिन्न जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरी होती है हमारी दशमलव भिन्न, दूसरी होती है हमारी दशमलव भिन्न जिसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और तीसरी होती है बेटा मिश्रित भिन्न, तीसरी होती है मिश्रित भिन्न जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेटा भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे तीन प्रकार की भिन्न होती है। कौन कौन सी होती है, साधारण भिन्न होती है, दशमलव भिन्न होती है, और मिश्रित भिन्न होती है। यानी सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब बात करते हैं साधारण भिन्न क्या होती है। तो साधारण भिन्न वो होती है जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 3/5, 7/9, 11/7, 18/23, 19/13। बेटा ये सब जो मैंने लिखे हैं ना ये सारे सिंपल फ्रैक्शन है, यानी साधारण भिन्न है। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं जो दशमलव के रूप में लिखे जाएंगे, यानी कि 5.73, 9.42, 5.469345 और ऐसे कंटिन्यू चले आगे 7.6326326332। इस प्रकार की जो भी भिन्न होगी ना जिसमें मतलब डेसिमल आ जाएगा, जो दशमलव आ जाएगा, वो हमारी क्या होती है, दशमलव भिन्न। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। तो मिश्रित भिन्न क्या होती है बेटा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ना, हम बोलते हैं 5 सही 1/2, 9 सही 3/7, 11 सही 5/8। ये सब हमारी कैसी भिन्न होती है बेटा, मिश्रित भिन्न होती है। अरे आपने पढ़ा होगा ना छोटी क्लासों में 5.5, हिंदी में पढ़ा होगा तो आपने 5 से 1/2, आगे लिखा है 9 से 3/7, आगे लिखा है 11 से 5/8। मतलब जो सही बटे के रूप में लिखी जाती है वो हमारी क्या होती है, मिश्रित भिन्न होती है। सबको समझ आया होगा। साधारण भिन्न जो बटे Q के रूप में लिखी जाए, दशमलव भिन्न जिसमें डेसिमल लगेगा, और मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न क्या होती है, जो सही बटे के रूप में लिखी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। अब हम बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न है, इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगा भाई ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है उचित भिन्न और दूसरी होती है अनुचित भिन्न। एक होती है एक तो उचित भिन्न होती है और दूसरी होती है अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होती है, देखिए पहले इंग्लिश में बता देता हूं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और अनुचित को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न क्या होती है, देखिए
अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, वो हमारी उचित भिन्न होगी। और बिल्कुल उसके अपोजिट चलेंगे, उसके विपरीत चलेंगे, तो इसके विपरीत चलें तो मतलब जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, वो हमारी क्या हो जाएगी? अनुचित भिन्न हो जाएगी। वो हमारी क्या हो जाएगी? अनुचित भिन्न हो जाएगी। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। उचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हर छोटा। अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश बड़ा हर छोटा। और उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा। अब ऐसे याद नहीं होता है, देखिए आप सीधी से समझिए, आपको याद करवा देता हूं, कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए भाई, मैंने लिखा 1/2, आप ये याद लिखिए, आप ये याद रखिए कि जो 1/2 जो लिखते हैं ना, वो बिल्कुल सही लिखते हैं, उचित लिखते हैं। 1/2 जो आप लिखते हैं बिल्कुल सही लिखते हैं, उचित लिखते हैं। और इससे आपको ये याद रहेगा कि भाई 1/2 जब हम लिखते हैं, सही लिखते हैं, यानी कि उचित लिखते हैं, तो एक इसमें अंश, और अंश क्या है? छोटा और हर बड़ा। यानी उचित भिन्न क्या होगी? जिसका अंश छोटा हर बड़ा। भाई उचित का नाम याद आते ही आपको याद आएगा उचित भिन्न मतलब 1/2 उचित है। 1/2 उचित है मतलब एक छोटा है ना, अंश छोटा और हर बड़ा, वो क्या हो जाएगी? उचित। बिल्कुल अपोजिट, अंश बड़ा हर छोटा, वो क्या हो जाएगी? अनुचित। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं इन एग्जाम्पल्स में से छाट के लिखता हूं कि उचित भिन्न कौन सी है और अनुचित भिन्न कौन सी है। देखिए देखिए 3/5, अब 3/5 1/2 की तरह ही है ना, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो क्या हो जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। 7/9 तो बेटा ये भी उचित हो जाएगी। 11/7 ये क्या हो जाएगी? अनुचित। 18/23 ये भी हो जाएगी उचित। और 19/13 ये क्या हो जाएगी? अनुचित। तो आई थिंक सबको उचित और अनुचित भिन्न तो क्लियर हो गया होगा कि साधारण भिन्न के हमने जो दो भाग पढ़े, उचित और अनुचित, वो सबको क्लियर हो गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं बात करता हूं दशमलव भिन्न की, डेसिमल फ्रैक्शन की। तो दशमलव भिन्न क्या होती है? तो बेटा दशमलव भिन्न वो होती है जिसमें दशमलव आ जाएगा, जिसमें डेसिमल आ जाएगा। लेकिन ये भी दो भागों में बटी है। कौन कौन सी होती है? ये भी दो भागों में बटी है। कौन कौन सी है? देख लीजिए। हम बात करते हैं दशमलव भिन्न की, तो बेटा दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शांत भिन्न और एक होती है अशांत भिन्न। एक तो होती है शांत भिन्न, एक होती है अशांत भिन्न। शांत भिन्न वो होगी बेटा जो एक निश्चित पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगी ना, वो तो शांत, यानी एक निश्चित पॉइंट के बाद रुक जाएगी। और जो कहीं खत्म नहीं होगी, कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी, तो वो कैसी हो जाएगी बेटा? अशांत भिन्न हो जाएगी। शांत भिन्न जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी बेटा ये। और ये क्या हो जाएगी? हमारी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगी। देखिए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। मैंने बताया शांत क्या होती है बेटा? जो एक निश्चित पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, वो तो शांत होगी। और जो कहीं खत्म नहीं होगी, कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे? अशांत भिन्न कहेंगे। अब हम इनमें एग्जांपल देखते हैं कि भाई शांत कौन सी है और अशांत कौन सी है। देखिए 5.73, अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा, यही खत्म होगी, तो इसका मतलब ये कैसा है? शांत भिन्न है। अगला देखेंगे हम 9.42, बेटा यही खत्म हो गया, तो ये भी कैसा है? शांत भिन्न। इसको देखेंगे, देखिए 5.469342 आगे कंटिन्यूसली चल रहा है, इसका मतलब कैसी है? ये खत्म नहीं हो रही ना, कंटिन्यूसली है, तो अशांत भिन्न है। इसको इधर लिखा जाएगा 5.469342 एंड देन कंटिन्यूस। इसी प्रकार लास्ट एग्जांपल को मैं देखता हूं 7.632632 और कंटिन्यूस से आगे, तो ये भी अशांत भिन्न होगी, तो इसको भी यही लिखा जाएगा 7.632 और इसी प्रकार कंटिन्यूसली चलता रहे। तो बेटा ये सबको समझ आया होगा। दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव होता है, और दो प्रकार की होगी, शांत भिन्न, अशांत भिन्न। शांत भिन्न जो निश्चित पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगी, अशांत भिन्न जो कहीं खत्म नहीं होगी, कंटिन्यूसली आगे चलती रहेगी, वो हमारी क्या हो जाती है? अशांत भिन्न। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी बनता है कि भाई जो अशांत भिन्न है ना, ये भी हमें पता लगा कि दो प्रकार की होती है। ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो बेटा एक तो होती है आवर्ती अशांत भिन्न,
एक तो होती है आवर्ती अशांत भिन्न, और बेटा एक होगी अनावर्ती अशांत भिन्न। एक होगी अनावर्ती अशांत भिन्न। एक होती है आवर्ती अशांत भिन्न और दूसरी होती है अनावर्ती अशांत भिन्न। आवर्ती का मतलब रिपीटेशन होगा और अनावर्ती का मतलब रिपीटेशन नहीं होगा। आप समझ गए होंगे अब इसको। इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में अगर बात करें तो आवर्ती अशांत भिन्न को बोलते हैं, आवर्ती अशांत भिन्न को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि अशांत है इसलिए। तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस कैसी है? आवर्ती है ना, तो हम कहेंगे रिक्यूरिंग। क्या कहेंगे? रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्यूरिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? आवर्ती अशांत भिन्न को बोलते हैं इंग्लिश में। और अनावर्ती क्या होगी? आप समझ गए होंगे, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बेटा, और नॉन रिक्यूरिंग होगा, नॉन रिक्यूरिंग होगा। वो हमारी कैसी हो जाएगी? अनावर्ती अशांत भिन्न हो जाएगी। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार। देखिए एग्जाम्पल को, देखिए आप, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। आवर्ती का मतलब रिपीटेशन होना चाहिए। अब इसमें देखेंगे 5.46934225 आगे इन्फिनिटी, क्या इसमें रिपीटेशन हुआ? नहीं हुआ। अब नहीं हुआ रिपीटेशन तो किसमें चली जाएगी बेटा? ये अनावर्ती अशांत भिन्न का उदाहरण हो जाएगा। यहां लिख देता हूं 5.46934225 और आगे कंटिन्यू। और इसी प्रकार बेटा इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आवर्ती है, रिपीटेशन है ना, किसका है? 632 632 632, बार बार यही। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आवर्ती अशांत भिन्न का। ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? आवर्ती अशांत भिन्न। तो आई थिंक सबको समझ आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दशमलव भिन्न को। भाई दशमलव भिन्न क्या होती है? जिसमें दशमलव आएगा यानी डेसिमल आएगा, और ये दो प्रकार की होती है, शांत अशांत। शांत भिन्न जो निश्चित पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगी, अशांत भिन्न जो कहीं खत्म नहीं होगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अब हमने पढ़ा अशांत भिन्न दो प्रकार की होती है, एक तो आवर्ती अशांत भिन्न, एक अनावर्ती अशांत भिन्न। आवर्ती का मतलब जिसमें रिपीटेशन होगा और अनावर्ती का मतलब जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा। ये हमारी क्या हो गई? दशमलव। अब हम बात करते हैं बेटा मिश्रित भिन्न की। तो मिश्रित भिन्न का कोई पार्ट नहीं होता है। मिश्रित भिन्न बस आप यही याद रखिए, जिसे सही बटे के रूप में लिखा जाता है वो हमारी क्या होती है? मिश्रित भिन्न होती। ये सब हमने भिन्न के बारे में पढ़ा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए, इसको दोबारा पढ़ना, हम आगे चलते हैं। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिसको भी चाहिए इसका, जिसने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात। देखिए बेटा ये तो हमने यहां तक पढ़ लिया। अब मैं इससे आगे भी हम बात करते हैं ना, एक आपने और पढ़ेंगे आगे चल के, हम जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न के बारे में और पढ़ेंगे। सतत भिन्न क्या होती है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या होती है, वो आगे पढ़ेंगे। अब आप यहां तक देखिए केवल साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम बातें करेंगे। क्वेश्चन बैंक भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, साथ के साथ हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये भी पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सब चीजें भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन बैंक साथ आएगा टॉपिक के। देखिए यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन बैंक की तरफ। देखिए बेटा ये हमारा क्वेश्चन बैंक आ गया। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कहता है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? मैंने बताया था सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे बेटा, टॉपिक को स्टार्टिंग से और सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे ना तो उतना अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, बड़े भिन्न, उसके बाद आरोही क्रम, अवरोही क्रम, उसके बाद बार के बारे में, मेंटिशा के बारे में, बार को जोड़ना, घटाना, बहुत सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कहता है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? बेटा सबसे बड़ी भिन्न बतानी है आपको।
हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए क्या क्या संख्याएं दी हुई है उनको मैं एक बार लिख लेता हूं। 5/7, 13/18, 27/31 और 2/7। 2/7 इसको निकालने के बहुत सारे मेथड है। अब आपको जो सिंपल सा मेथड है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए बेटा 5 को आप 7 से भाग देंगे, पॉइंट में आएगा कुछ। 13 को 18 से भाग देंगे, कुछ पॉइंट में आएगा। तो इनको ना थोड़ा भाग देने में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं सभी के साथ 0 लगा देता हूं। सभी के साथ 0 लगा देता हूं, या आप ये कहिए सभी को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा भाग देने में आसान हो जाएगा। कैसे भाई, अब इसको हम भाग देके लिखेंगे। अब हम इसको भाग देके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 7 गुणा 7 यानी 49, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट कुछ। 7 पॉइंट कुछ पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही ध्यान दीजिए आप। इसको हम देंगे तो ये हमारा किस पे चला जाएगा, ये भी हमारा 7 पॉइंट कुछ आएगा। इसको हम देंगे तो 8 एकम 8 8 24 यानी 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा। और ये हमारा 7 दूनी 14, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। अब बेटा हमसे पूछी थी बड़ी भिन्न, ये 7 पॉइंट कुछ है, ये 7 पॉइंट कुछ है, ये 8 है, ये 2 पॉइंट कुछ है, ये 8 पॉइंट कुछ है। अब आप ये बताइए मुझे, आप ये बता सकते हैं ना देख के कि भाई 7 पॉइंट कुछ, 7 पॉइंट कुछ, 8 पॉइंट कुछ और 2 पॉइंट कुछ। अब बड़ी पूछी है तो सीधा सा है भाई, 8 पॉइंट कुछ है वो हमारी बड़ी भिन्न है, तो 8 पॉइंट कुछ है वो हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न। तो बेटा ये क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी भिन्न। अब सबसे छोटी वैल्यू देखिए 2 पॉइंट कुछ है, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारी सबसे छोटी। ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। बिल्कुल आसानी से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो क्या आंसर है हमारा 27/31, यानी सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। तो एक मेथड तो ये है बेटा। दूसरा आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, डिफरेंस का एलसीएम किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन उससे भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए संख्याओं को लिखेंगे 5/7, 13/18, 27/31 और 2/7। बेटा यहां से हम इनका है ना डिफरेंस लेंगे, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का है, यहाँ बेटा 5 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का है, 4 का है। यहाँ कितने का है, 5 का है। हम केवल डिफरेंस डिफरेंस का एलसीएम लेंगे, और जब डिफरेंस डिफरेंस का हम एलसीएम लेंगे यानी 2, 5 और 4, वो भी 5 उसको छोड़ दीजिए, एक बार ही काउंट हो जाएगा, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा, 20। अब जो एलसीएम है ना उसको डिफरेंस से डिवाइड कीजिए और नोमिनेटर से गुणा करना है आपको ना। हाँ, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10, और 10 गुणा 5 तो यानी 10 5 50 हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 चौक 20, तो 13 चौक 52 हो जाएगा। इसको करेंगे 4 से 4 पंजो 20, तो 27 पंजो 135 हो जाएगा। और इसको करेंगे 5 चौक 20, तो 4 दूने 8 हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे बेटा इसमें कि वैल्यू कौन सी बड़ी है, 135 बड़ा है, 52 बड़ा है, 50 बड़ा है, 8 बड़ा है। तो आपको पता है 135 बड़ी संख्या, ये कहां से आई है, 27/31 से। तो मतलब ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 8। तो ये हमारी किससे आई है, 2/7 से। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। दोनों बेस्ट हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए। जीरो वाले जो जीरो लगा के करते हैं वो भी अच्छा है, आप डिफरेंस से एलसीएम लेके करना चाहते हो तो ये भी अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, जिससे आप करना चाहें बेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। वो उसमें बड़ी भिन्न पूछा था बेटा, इसमें अब की बार हमसे पूछ लिया गया कि भाई छोटी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न बतानी है अब। ठीक है, उसी प्रकार सोल्व करेंगे इसको। 4/7 ये हो जाएगा 2/11, ये हो जाएगा 25/32 और ये हो जाएगा बेटा 17/19। सभी के साथ 0 लगा लीजिए ताकि भाग देने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब यहां से हो जाएगा 7 पंजो 35 यानी 5 पॉइंट कुछ। यहां से 11 एकम 11 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा। और यहां से हम करेंगे तो 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा, और इसको देंगे तो यहां से 19 8 152 यानी 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा। देखिए 19 171 ज्यादा चला जाएगा। तो हम यहां देखेंगे कि भाई हमारा ये तो 5 पॉइंट कुछ है, ये 1 पॉइंट कुछ है, ये 7 पॉइंट कुछ है, 8 पॉइंट कुछ। हमसे छोटी भिन्न पूछी है
तो हमें पता है भाई सीधा 1 पॉइंट कुछ है, ये सबसे छोटा है, तो हमारी जो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी वो ये हो जाएगी बेटा 2/11। 2/11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटे भिन्न। अगर आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछ ले तो वो भी आपको पता लग रहा है भाई 8 पॉइंट कुछ, ये सबसे बड़ी वैल्यू है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 17/19 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंस से करना चाहें तो डिफरेंस कैल्शियम लेके भी आप कर सकते हैं, मैंने पिछला क्वेश्चन आपको उसी से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए बेटा फिर वही वैसा ही क्वेश्चन, एक टाइप के मैं कम से कम 2-3 क्वेश्चन बेटा इसलिए लेके आता हूं क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन अगर मैं समझाता हूं तो 2 क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको अच्छा भी समझ में आएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा उन क्वेश्चनों को करने का कि हाँ मैं कर सकता हूं, हो गया मेरे से, मेरे को इतना समझ आया। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि उस प्रकार का मैंने क्वेश्चन बैंक सेट किया है कि एक क्वेश्चन मैं समझाऊं और 2 क्वेश्चन आप उसी प्रकार के प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन बैंक मैंने उसी प्रकार का सेट किया है। देखिए संख्या है 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8। देखिए में सबसे बड़े भिन्न कौन सी है, में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बेटा वही बात, सबके साथ 0 लगा दो, थोड़ा आसान हो जाएगा भाग देना। यहां से कितना हो जाएगा 6 पॉइंट कुछ हो जाएगा, यहां से 6 8 48 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा, यहां से 15 7 105 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा, यहां से देखिए 8 8 64 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। क्या पूछा था हमसे, सबसे बड़ी भिन्न पूछी थी बेटा, बड़ी भिन्न बड़ी। अब देखिए ये 6 पॉइंट कुछ है, ये 8 पॉइंट कुछ है, 7 पॉइंट कुछ है और 8 पॉइंट कुछ है। अब हमें ये पता है कि भाई या तो ये बड़ी है या ये बड़ी, इन दोनों में से कोई एक बड़ी, क्योंकि दोनों ही 8 पॉइंट कुछ है। हम एक एक डिजिट आगे चल देते हैं, जैसे 6 8 48 20 हो गया तो 6 तिया 18, यहां से देखेंगे 8 8 64, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। हाँ ये हमारे पास क्या हो गया था 8 8 64, कितना हो गया 60, 8 7 56। अब हमें पता लग गया भाई कि 8.7 बड़ा है कि 8.3, तो हमें पता लगा 8.7 बड़ा है। तो 8.7 कहां से आया है 7/8 से, तो सबसे बड़ी जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी 7/8। सेकंड नंबर की अगर पूछे तो क्या हो जाएगी भाई हमारे पास 5/6, तीसरे नंबर पे 11/15 और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा सबको, यानी कि छोटी और बड़ी भिन्न निकालना बड़ा ही आसान है। और बेटा देखिए यहाँ पे एक बात और भी बता देता हूं मैं आपसे ना, देखिए हम इसी के अंदर है ना 2 चीजें और पढ़ते हैं। एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है बेटा आरोही क्रम जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, एक दूसरा आता है अवरोही क्रम जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। एक तो होता है आरोही क्रम यानी जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है अवरोही क्रम जिसको हम बोलते हैं बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही क्रम क्या होगा बेटा, अवरोही क्रम होता है उतरते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, इस प्रकार से लिखते। याद रहेगा सबको आरोही क्रम कौन सा होता है असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम कैसा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए आप है ना एक पॉजिटिव सेंस की अगर बात करें तो देखिए आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है आपको, छोटे से बड़े की तरफ जाएगा बढ़ता क्रम, और अवरोही क्रम उतरते क्रम में मतलब बड़े से छोटे की तरफ आएगा, वो कौन सा होगा अवरोही क्रम यानी उतरते क्रम। देखिए इसी क्वेश्चन पे वापस लेके चलता हूं मैं आपको। हमारा क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि भाई जब हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था, यही क्वेश्चन था हमारा, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं 2/3, 5/6, 11/15 और अगला क्या था 7/8। सबके साथ मैंने क्या लगाई थी 0, मैं दोबारा से लगा देता हूं। यहां से हमारा आया था 6 पॉइंट कुछ, यहां से आया था 6 8 48 और 20 हो गया था 6 3 18। उसके बाद इसको हमने दिया तो ये हमारा 7 पॉइंट कुछ आया था, और ये आया था 8 8 64, 60 हो गया था 8 7 56।
अब हमें ये पता था ये सबसे बड़ी है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है और ये सबसे छोटी है। अगर इसी क्वेश्चन में बेटा हमसे अगर ये पूछता ना कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताइए, एक तो होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर, और बेटा दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए एक बार, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2/3, उसके बाद 11/15, उसके बाद 5/6, और उसके बाद ये सबसे बड़ी लास्ट में आ जाएगी 7/8। ये हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम। बात करते हैं अवरोही क्रम की, तो बिल्कुल अपोजिट लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। यानी आप लिखेंगे 7/8, 5/6, 11/15 और 2/3। इसको वापस लिख देंगे, ये हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही। क्लियर हो गया होगा सबको, आरोही क्रम अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे क्वेश्चन भी आएंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए इसमें फिर वही आ गया, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो बेटा आप शायद निकाल लेंगे सब, है ना। चलो एक बार मैं फिर भी आपको इसका आंसर बता देता हूं। हम लिखेंगे 2/3, 5/7, 3/8, 2/5। बड़ा इजी है, सबके साथ जीरो लगाइए ना। ये हो जाएगा 6 पॉइंट कुछ, ये हो जाएगा 7 पॉइंट कुछ, ये हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ, और ये हो जाएगा कंप्लीट 4। अब हमें पता है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7 पॉइंट कुछ है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 पॉइंट कुछ। इसमें क्या पूछा था बेटा, सबसे बड़ी संख्या ना, तो सबसे बड़ी भिन्न पूछिए, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7 पॉइंट कुछ, यानी कौन सी हो जाएगी भाई, 5/7। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से आरोही भिन्नों का सही क्रम कौन सा है। देखिए अब हम आगे उसी पे, आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही में आ गए हैं वापस। देखिए एक बार सभी, अब आरोही और अवरोही की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है बेटा, कोई भी एक, देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, कोई भी एक ऑप्शन उठा लीजिए, जैसे मैं ए ऑप्शन को लेता हूं, 5/9, 6/11, 7/13 और 8/15। हम क्या देख रहे हैं कि भाई चारों जो ऑप्शन है ना, उनके अंदर संख्याएं तो सेम है सब में। देखिए 5/9, 5/9, 5/9, 5/9, 6/11, 6/11, 6/11, 6/11, 7/13, 7/13, 7/13, 7/13। मतलब डिफरेंस क्या है, बस आगे पीछे है। संख्याएं तो सब में सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आगे पीछे है। बड़ा इजी है। देखिए सबके साथ लगाएंगे हम 0, सबके साथ लगाएंगे 0, भाग देंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, तो यानी कि 5 पॉइंट कुछ, ये भी 5 पॉइंट कुछ, ये भी 5 पॉइंट कुछ, ये भी 5 पॉइंट कुछ है, सारे ही ऐसे हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ा आगे सोल्व करेंगे ना। 9×5 = 50 हो जाएगा, फिर 9×5 = 5.5 हो जाएगा, ये 5 पॉइंट, 11×5 = 50 हो जाएगा, तो 11×4 = 44। इसको करेंगे 13×5 = 65, 50 हो जाएगा, 13×3 = 39, और इसको करेंगे तो 15×5 = 75, फिर 50 हो जाएगा, 15×3 = 45। अब ये दोनों बराबर है ना, इसको और आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो 15×5 = 75, 50, 15×3 = 45, 50, 15×3 = 45। इसको देखिए 13×5 = 65, 50 हो गया, फिर 13 से दिया, 13×3 = 39, 11 बच गया, 110 हो गया, और 13×8 = 104। अब बड़ा इजी है इसको निकालना। देखिए अब हमें ये पता है कौन से क्रम में लिखना, इसको हमें लिखना था आरोही भिन्नों का सही क्रम। आरोही भिन्न मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही भिन्न मैं लिख देता हूं, आरोही भिन्न यानी कि बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले बेटा सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो इनमें देखेंगे आप सबसे छोटी कौन सी है। आप इसको है ना 5.38, 38 मत पढ़ना भाई, 5.33 है, इसको 5.33 नहीं पढ़ेंगे आप। पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट को देखेंगे, 5.5, 5.4, 5.3, 5.3, ये दोनों छोटे हैं, 5.3 है दोनों।
अब इनमें भी छोटा कौन सा है तो हमें पता लगा, अगले डिजिट पे चले तो ये सबसे छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी क्या है 7/13, फिर उससे बड़ी क्या है 6/11 और उससे बड़ी क्या है 5/, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा 8 7 6 5, 8 7 6 5 की सीरीज देखिए 8 7 6 5, 8 7 6 5, बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, यही है सेम इसी प्रकार से आरोही बिनों का सही क्रम, तो आप इसको ट्राई करेंगे। चलो एक बार मैं इसका फिर भी सॉल्यूशन करके आपको बता देता हूं किस प्रकार से करना है आपको। 5/6, 3/4, 9/11, 11/13। अब सबके साथ क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, सबके साथ जीरो लगाएंगे। ये हो जाएगा 6 8 48, 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 4 7 28, 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ये भी 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा, और ये भी 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा। अब इनको सोल्व करना पड़ेगा भाई। 6 8 48 20, तो ये हो जाएगा 6 3 18, ये 11 8 88 20, तो 11 एकम 11, और ये 13 8 104, तो 6 हो जाएगा, तो 13 चौक 52। देखिए अब हम देखेंगे इसके अंदर हमें कौन से क्रम में लिखना था, आरोही बिनों का सही क्रम। तो आरोही बिन यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे बेटा कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है हमारे पास इसके अंदर ये, यानी 3/4। उसके बाद कौन सा आ जाएगा 9/11, उसके बाद 5/6, और उसके बाद क्या हो जाएगा 11/13, यानी 3 9 5 11 की सीरीज को हम देखेंगे। 3 9 5 11 नहीं है, 3 9 5 11 नहीं है, 3 9 5 11 नहीं है, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। छोटी भिन्न निकालना, बड़े भिन्न निकालना, आरोही क्रम अवरोही क्रम सब क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं इसमें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार का है, और अगला क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा है बेटा। एक बार देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इसमें एक सिस्टम है, देखिए ध्यान से। किसी एक ऑप्शन को लिख लेता हूं, मैंने फर्स्ट ऑप्शन को ही लिखा। 11/19, 13/21, 15/23, 17/25। बेटा जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है क्वेश्चन को। देखिए हमने ये देखा कि भाई अंश कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, यहां फिर 2 बड़ा है, फिर आगे 2 बड़ा है, हर कितना बड़ा 2 बड़ा है, यहां भी हर 2 बड़ा है, यहां भी हर 2 बड़ा है। जब बेटा अंश और हर बराबर बढ़ते हैं, चाहे 1 1 बढ़े, चाहे 2 2 बढ़े, चाहे 3 3 बढ़े, 10 10 बढ़े, 20 20 बढ़े, कुछ भी बढ़े, अगर अंश और हर बराबर डिफरेंस पे बढ़ते हैं तो आप एक बात याद रखेंगे हमेशा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। देखिए अब इसमें अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, और ये क्या हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या। और सीक्वेंस भी आपको पता लग गया होगा। मैंने कहा जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। कब, जब अंश और हर बराबर डिफरेंस पे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखेंगे अवरोही क्रम पूछा था। अब अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटी, ऐसे। अब सबसे बड़ी देखेंगे तो ये है हमारा मतलब सीक्वेंस क्या है कि 17 15 13 11, 17 15 13 11, तो बेटा बी ऑप्शन लग रहा है मेरे को, 17 15 13 11। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा, सबको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है, आरोही क्रम में लिखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कर लेंगे आगे। इसी प्रकार में भी बेटा आरोही क्रम में लिखना है। ये आपको बताना है सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है सही क्रम कौन सा है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार का, देख लीजिए। देखिए 3/5, 2/3 और 3/4 संख्याओं को लिख लीजिए केवल, सबके साथ जीरो लगाइए। ये कितना हो जाएगा, 6 पे कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 6 पॉइंट कुछ आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 7 पॉइंट कुछ आएगा। अब हमें पता है कि भाई जिसकी तरफ, देखिए मैंने लिखा
3 और 4। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो तो क्या होगी, बड़ी संख्या, और जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वो क्या होगा, छोटी संख्या। क्लियर है? अब देखिए हम इसको, ये मतलब जो एरो है वो सारे हमारे एक ही तरफ हैं, तो मतलब इधर बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। चलो सीक्वेंस में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी देखिए, तो 3/4, उसके बाद क्या हो जाएगी 2/3, और उसके बाद 3/5। तो हमारे एरो किस प्रकार से लगेंगे ये, और ये सीक्वेंस को देखिए भाई कौन से ऑप्शन में है, 3/4, 2/3, 3/5। तो बेटा ये सी ऑप्शन में है, तो हमारा जो आंसर होगा ना इसका वो क्या हो जाएगा, सी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आई थिंक सब कर देंगे इसको पढ़ते ही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, और भाई वीडियो को है ना ज्यादा अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाए वीडियो। हम जो कंटेंट लेके आते हैं, हमारा ये मकसद है कि भाई हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारे सामने जो व्यूअर हैं, हम उनका सतर नहीं जान पाते हैं कि भाई हमारे पास किस प्रकार के। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जीरो से लेके, हम बेस से लेके और एडवांस तक चलेंगे। हम शुरुआत बिल्कुल जीरो से लेके और एडवांस तक पूरा टॉपिक, ये मेरी गारंटी है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बड़ी इजीली सोल्व कर पाओगे जब आप टॉपिक को पूरा पढ़ोगे। इस टॉपिक को मैं 2 पार्ट में पूरा करवाऊंगा। आज मैं पार्ट फर्स्ट करवा रहा हूं, नेक्स्ट सेकंड पार्ट आगे आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12/5 के हर में, भाई 12/5 के हर, अब हर कौन सा है बेटा, हर नीचे है ना जहां 5 लिखा है। कहता है इसके हर में जोड़ने पर क्या बन जाए, उचित भिन्न बन जाए। क्या बन जाए, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो याद आया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, अरे 1/2 उचित, 1/2 उचित, मतलब जिसका अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा। अब देखिए कम से कम जोड़ना है ना आपको, छोटी से छोटी संख्या, तो भाई कम से कम इसका अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। अब हर बड़ा होना चाहिए, कम से कम एक ही बड़ा हो, लेकिन बड़ा हो। तो देखिए यहाँ 12 है, तो इसको मैं क्या बना दूं, एक बड़ा यानी 13। तो 13 बनाने के लिए बेटा कितना जोड़ना होगा, 8। 12/13, और ये बन गई उचित भिन्न। तो कम से कम कितना जोड़ा गया बेटा, 8 जोड़ा गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि 12/5 के अंश में से क्या घटाएं ताकि उचित भिन्न बन जाए, तो देखिए अब इसमें कुछ घटाने की बात होती, तो भाई उचित भिन्न कब होगी, अंश में घटाना है, मतलब अंश छोटा होना चाहिए, चाहे एक ही छोटा हो। तो मतलब 12 में से क्या घटा दूं, 8 घटा देता हूं, फिर क्या बन जाता, 4/5। ये भी हमारा क्या हो जाता, उचित भिन्न हो जाता। क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल जिसकी हम बात कर रहे थे, हमारा जो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं ना सतत भिन्न, उसी का एग्जांपल आ गया बेटा। ये इसी को हम बोलते हैं सतत भिन्न, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं सतत भिन्न। देखिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा गया है। हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करना बड़ा ही इजी होता है। देखिए केवल नीचे वाले स्टेप को देखिए, आप केवल इस स्टेप को देखिए, नीचे वाले स्टेप को। भाई इसको मैं यहां लिख देता हूं 3 प्लस 1/3। तो बेटा इसको सोल्व करना देखिए ऐसे होगा कि या तो आप इसके बटे 1 लिख लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3, तो 1 तिया 3, 3 तिया 9, प्लस 3 एकम 3, तो 1 एकम 1, कितना हो जाएगा 10/3। तो बेटा कंपटीशन में ऐसा नहीं चलता है, ये समय वेस्ट होगा इससे। आप इसको, आप यही तो होता है, आप इसको यही तो समझेंगे। देखिए आप सीधा करेंगे इसको, 3 तिया 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, अगर प्लस है तो एक जोड़ेंगे, माइनस होता तो घटाते, यानी 3 तिया 9 प्लस 1 10/3। और अगर मान लीजिए इस प्रकार से होता तो आप करते 3 तिया 9, और 9 में से 1 गया तो आप क्या करते 8/3। आप सीधा करेंगे ऐसे, एलसीएम नहीं लेंगे। देखिए अब यहां से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देता हूं, यहां से क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं। देखिए
ये हो जाएगा 3×3 = 9, 9 + 1 10। तो इसको मिटा के मैं क्या लिखूंगा बेटा, 10/3। इसको मिटा के हम क्या लिखेंगे, 10/3। और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ऊपर जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3×1 यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3/10 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो 10×3 = 30, 30 और 3 33, तो 33/10 ये क्या बन जाएगा, 33/10। अब 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 एकम 10। उसी प्रकार 33 एकम 33 और 10 कितना हो गया, 43/33। क्या बन गया बेटा, 43/33। अब इसको लिखेंगे 43/33, ऊपर जाएगा तो 33 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, 33/43। देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमारा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आया होगा। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं सतत भिन्न हिंदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखिए यहां से हमारे पास उसी प्रकार से सोल्व होगा। मैं डायरेक्ट यहां लिखता हूं इसको, यहां लिखता हूं 1+1/1 + 3/1 + 4/5। सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 और 4 9, ये हो जाएगा भाई 9/4। ये हो जाएगा 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर हो गया 4×3 = 12, ऊपर हो जाएगा 12, यानी ये बन गया हमारे पास 12/9। कटता है ना, तो काट दीजिए इसको, 3 चौक 12, 3×3 = 9, यानी इसको काट के क्या लिख देंगे बेटा हम, 4/3। इसको काट के हम लिख देंगे 4/3। फिर से सोल्व करेंगे आगे, 3 एकम 3 + 4 कितना हो गया, 7/3। 7 नीचे और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब हो जाएगा 7 एकम 7 और 3 10, 10/7। देखिए बेटा कहीं ना कहीं हम इसमें गलती कर गए हैं, दोबारा से इसको सोल्व करेंगे, हमारा कोई ऑप्शन ऐसा मैच हुआ नहीं। देखिए दोबारा से इसको, अच्छा इससे पहले एक भी था हमने, चलो 1/1 + 3 नीचे से सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 4 9, 9/5। अच्छा यहाँ गलती कर गए शायद, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3×3 = 9। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 5 8/3, ये हो जाएगा 8/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 8 एकम 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा बेटा 11/8, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है, ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का ही। तो यहाँ कहाँ से सोल्व होगा भाई, ये नीचे से सोल्व हो जाएगा। नीचे से सोल्व करेंगे इसको तो ये हमारे पास दिया हुआ है 2/2 + 2/3 + 2/, अब मैं यहां से इसको सोल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, 9 और 2 11, 11/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 दूणे 6, 11×3 = 33, 33 और 6 होता है 39। अब 39/11, 11 चला जाएगा ऊपर। क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार 39 दूणे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब 78 + 22, अब 78 में 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100/39। 39 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और 2 से काट देंगे, कितने पे कट जाएगा, 50 पे। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 39/50। ठीक है, अब आगे भी देखिए, इसको आगे क्या लिखा है, आगे है हमारा भाग में 0.39। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा ना, बटे 100 हो जाएगा। देखिए 39/50, साइन को चेंज करेंगे तो संख्या को भी उल्टा करना पड़ेगा, कर दीजिए। 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा
अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा वही कंटिन्यूअस फ्रैक्शन से ही है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार, यहां से इसको सोल्व करेंगे, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 5/7 प्लस 1/4 प्लस, अब यहां से सोल्व करेंगे भाई इसको, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3, तो 7 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, 7 × 4 = 28, 28 और 3 हो जाएगा 31/7, 31 नीचे 7 ऊपर चला जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 यानी 217, 217 और 7 ये हो जाएगा 224, तो ये हो जाएगा 224 और 31 ऊपर चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी 155/224। सॉल्व करेंगे भाई इसको तो 224 एकम 224 और 224 में से बेटा 155 घटाना है आपको, 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6 यानी कितना हो जाएगा 69/224। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। देखिए 2 बराबर x प्लस, इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5/4, ये हमारे पास हो जाएगा, ये ऐसे था भाई तो ये हो जाएगा 5/4, तो 5 नीचे 4 ऊपर चला जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9/5, 9 नीचे 5 ऊपर चला जाएगा। अब देखेंगे हम, ये उधर प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x = 2 - 5/9, ये हो जाएगा x बराबर 9 दूनी 18, 18 में से 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13। देखिए कहाँ इसको छोड़ के आए हैं, एक बार देख लीजिए, 4 एकम 4 और 1 5/4 हुआ, नीचे से 4 ऊपर चला गया, 5 एकम 5 और 4 9/5 हुआ, अब 5 ऊपर चला गया, ठीक है सही है। यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 13/9, ये क्या आया हमारा x का मान। बेटा इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट रह गई है तो इसमें ठीक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा है ना, जैसे पावर के जो या फिर जो बटे वाले जो हमारे कंटिन्यूस फ्रैक्शन के हैं ना, ये थोड़ा सा टाइप इससे गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है। तो कोई थोड़ी छोटे अगर कोई गलती भी हो जाती है तो उसको आप ठीक कर लेंगे। मैं फिर भी कोशिश करूंगा जो गलतियां हैं उनको ठीक करने की आगे, बाकी इतनी गलती है नहीं, कुछ अगर कोई है तो मैं उसको ठीक करूंगा। देखिए टाइपिस्ट गलती कर देता है इनमें 1/, अब यहां से देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 1/b प्लस 1/c = 9/26, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब यहाँ कोई संख्या नहीं थी, सब संख्याएं नीचे से ऊपर की तरफ गई, सभी जो संख्याएं हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ गई हैं। तो देखिए बेटा ध्यान से समझना इसको, ये जो 9/26 है ना हमारे पास, 9/26, ये 9/26 नहीं होगा, ये 9/26 नहीं होगा। इसको हम ये सोचें कि ये हमारे पास 1/26/9 था, क्योंकि ये बात हमें यहीं से पता लगती है। देखिए क्योंकि सभी में ऊपर 1 है, मतलब ये 9 नीचे से ऊपर गया होगा तभी वो जाके 9/26 बना है। अब आप 26 को 9 से भाग देंगे तो आप क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस 8/9 हो गया ना 26, 9 दूनी 18 प्लस 8 26/9। अब आप इसको क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था, ऐसे था, ये 8 तो नीचे से ऊपर गया, यही तो पता लगता है सेकंड स्टेप। हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 9/8 को, तो क्या लिखे भाई
8 एकम 8 प्लस 1 9/8 हो गया ना, 8 एकम 8 प्लस 9/8। अब देखिए सेम उसी फॉर्मेट में आ गया, तो इसका मतलब ये जो हमारी है, ये जो हमारी वैल्यू है ये तो ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू। ठीक है, क्या करना है, हमें बताना था ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना था ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास 2, बी की वैल्यू हो गई 1, सी की वैल्यू 8, 8 और 2 10 और 1 11। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई 11। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 11। बेटा अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं इसको दोबारा भी रिपीट कर देता हूं या फिर आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे इसको। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये इसको है ना, यहाँ तो हम मिटा के कर पा रहे हैं, बोर्ड पे हम इसको मिटा के कर देते हैं, लेकिन इसको नोटबुक में करना थोड़ा सा बार बार मिटा के नहीं लिखा जाएगा ना, क्योंकि वहां तो आप पेन से काम करेंगे। तो एक छोटा और आसान तरीका भी बताता हूं, देख लीजिए। आपके पास क्या है, 9/26। आपके पास है 9/26, बड़ा आसान। तो आपको एक बात तो पता है कि 9/26 नहीं था, ये 9 नीचे था, ऊपर तो बाद में गया है, क्योंकि यहीं से हमें यही पता लगता है, ये 1/26/9 था। ये क्या था हमारे पास, 1/26/9, ये 9 तो नीचे से गया। हम क्या करेंगे, बड़ा आसान है, 26 को 9 से भाग देंगे। और बेटा एचसीएफ तो सबको निकालना आता है, एचसीएफ जिसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे। 9 पे जाएगा, 9 दूनी 18, कितना बचेगा यहाँ से, 8 बचेगा। 9 अंदर चला जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा, 1। 8 अंदर चला जाएगा और 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो इसको देखिए सीक्वेंस में, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी सी की वैल्यू। देखिए यही तो लिखा है हमने, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है और सी की वैल्यू कितनी है, 8। तो इसको आप बड़ी आसानी से एचसीएफ के तरीके से निकाल सकते। समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए रखा है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम उसी प्रकार का है और आपको ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी की मान निकालना है। देखिए बिल्कुल आसान है, इसको भी देखिए ध्यान से। मैंने बताया एचसीएफ के तरीके से कीजिए भाई, ये 17/60 नहीं होगा, ये 1/60/17 था, क्योंकि नीचे से ऊपर गया, ये हमें यहाँ पता लगता है। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ की तरह ही सोल्व करना है। 60 को 17 से भाग दीजिए, 17 × 3 = 51, कितना बचेगा, 9। 17 अंदर चला जाएगा, 9 एकम 9, कितना बचेगा, 8। 9 अंदर चला जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा, 1। और भाई 8 अंदर चला जाएगा तो फिर 8 पे चला जाएगा और खत्म। अब इसमें देखिए आप, ये हमारी ए की वैल्यू, ये हमारी बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू और ये डी की वैल्यू। क्या पूछा है इसमें, इसमें हमसे पूछा है ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी का मान बताइए। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। बी की वैल्यू कितनी है, 1। सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24। यानी कि इसका जो हमारा आंसर आएगा ना वो कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन 24 हमारा इसका आंसर। क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये हमारा आ गया बार के बारे में। अब बार के बारे में बात करेंगे। तो बेटा आज का जो सेशन है ना मैं यही खत्म करता हूं। कल मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी आएगी, इसमें फ्रैक्शन का जो पार्ट नंबर 2 आएगा, मैं उसको इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। और आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आज हमने बेसिक्स पढ़ा है, फ्रैक्शन है क्या, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, क्या क्या पार्ट है उनके बारे में, वो सब हमने पढ़ा है। बार के बारे में, मैंटिशा के बारे में, बार का प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो आज आपको जो क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट में लिखना, और आगे मैं कंटिन्यूस इस पार्ट 2 को लेके आऊंगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सा बात यही है, जितना आप लोग इसको देखेंगे वीडियो को, जितना आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, जितने हमारे ज्यादा व्यूअर होंगे, उतना ही
हमारा भी वीडियो बनाने का मन अच्छा करेगा, मतलब अच्छी अच्छी और भी कंसेप्ट आपके लिए लेके आएंगे, बहुत अच्छे कंसेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था मेरा मोटो ये है कि बिल्कुल जीरो टू हीरो चलना है हमें। मेरा ये मानना है, मेरा हर व्यूअर भाई जिस भी बच्चे के पास जा रहा है उसका मैं सतर नहीं जानता किस प्रकार से वो तैयारी कर रहा है, मतलब किस कंडीशंस पे है, क्या उसका मेंटल लेवल है, मैं नहीं जानता उस चीज को। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब मैं जीरो से यानी बेसिक से एडवांस की तरफ चलूंगा तो हर किसी को समझ में आएगा, चाहे उसका लेवल कुछ भी हो। और जब हमने टॉपिक को स्टार्ट किया तो मैंने बताया था बाइलैंग्वेज, मतलब हमने सभी वर्डिंग्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने की कोशिश की आपको। ठीक है, तो अगले पार्ट में फिर आपसे मिलता हूं। धन्यवाद।